अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले, ओके। अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से हो, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री की हो, तो आप बायोलॉजी ग्रुप के हो गए। लेकिन एक बात हमारे कमेंट में आए थे कुछ भैया दीदी का, जो कि उनको कन्फ्यूज़न है। आज हम वो कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, वो टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, जो पहली बार मैक्सिमम पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीटीसीटी का, और चीज़ें पता नहीं होती। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा, अगर आप लोग बायोलॉजी स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन एंड बीएड आपने जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से कर रखा होगा, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग एक बार बताइएगा। चलिए हम इस बारे में थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। आप परीक्षा पैटर्न क्या होगा एंड नया सब्जेक्ट क्या जोड़ा गया है, हमें तैयारियां कहाँ से करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए इस सब बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपका कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। अगर आपने पहली बार यूपीटीसीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, तो चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको हर एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। कन्फ्यूजन आपकी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, सब दूर कराया जाएगा। बस आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो चलिए आज हम पहले बात करते हैं साइंस की सीट को लेके। तो बात यहाँ पे ये है कि बायोलॉजी की सीट बहुत कम आई है, 638 समथिंग बताया जा रहा है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बातें चल रही है, और आयोग के द्वारा जो भी बातें निकल के सामने आती है वही लोग आधा अधूरा मतलब बातें समझ के एंड क्या करते हैं कि वो वीडियो बना के आधी अधूरी बातें यूट्यूब में डाल देते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि बहुत कन्फ्यूजन उनको हो रहा है, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही कि 1000 वीडियो में देख रहे हैं, 1000 तरह की बातें समझ में आ रही। मैं भी तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की करती हूँ, मैं भी यूपीटीसीटी का एग्ज़ाम एक बार दे चुकी हूँ, तो काफ़ी हमें एक्सपीरियंस है कि क्या चीज़ें पढ़ना है, इसमें क्या चीज़ें नई ऐड हुई है, कैसे में टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हमको फोकस करना है। बट मैं अभी यूपीटीसीटी का एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, मैं दूसरे स्टेट लेवल की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं कि परीक्षा पैटर्न में बदलाव क्या हुआ है। तो बायोलॉजी की सीट है। पहली बात तो साइंस में आपको बीएड कंपलसरी है, बीएड आपका होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। आपने किस सब्जेक्ट से बीएड कर रखा है। अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले, ओके। अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से हो, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री की हो, तो आप बायोलॉजी ग्रुप के हो गए। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि साइंस की सीटें हैं तो बायोलॉजी की कहाँ है, तो आपको वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। आपको वहाँ तो बायोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है, उसमें बॉटनी जूलॉजी ग्रेजुएशन आपने किया है, तो उसमें अलग से सीटें हैं 638 अभी बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है ये चीज़ों को लेके। अब चलते हैं परीक्षा पैटर्न को लेके। परीक्षा पैटर्न क्या है, कौन कौन सी चीज़ें नई चीज़ें ऐड हुई है, तो इस बारे में भी हम बात करते हैं। कि देखिए जीके जीएस भी ऐड हुआ है इसमें। हो सकता है आपकी 120 नंबर की सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि हल्के में मत लीजिएगा। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में आप लोग कमेंट करोगे तो हम ये बताएंगे कौन सा टॉपिक कौन सी बुक से पढ़ना है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप 11-12 की पहले बुक चैप्टर उठाइए, पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल सेलेक्टेड टीचर बनोगे। टीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम हल्के में मत लेना, क्योंकि 9वीं 10वीं एंड 11-12 के बच्चे मायने रखते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होता है उनका। तो एक प्रोफेशनल सेलेक्टेड टीचर के रूप में तो ये मत सोचना कि हल्के में आप ले रहे हो। अगर आप चाहोगे तो ये इस किताब को, इस बुक को, एनसीईआरटी की 11 की बुक्स है, इसको ख़त्म करने में आपको 15 दिन नहीं लगेगा अगर आपने चाह लिया। अगर आप ये चीज़ें पढ़ लिए ना तो फटाक से आप अगर प्रैक्टिस सेट भी नहीं लगाओगे, ओनली PYQ दोगे, तो भी पेपर बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर लो। ये मेरा मतलब मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस समझ लो कि मैं बता रही हूँ, मैंने खुद किया है, मैंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है, तब मैं बताई। मैं कोई ये नहीं कि अफवाह या फिर कोई लेक्चर नहीं मान रही हूँ, अपना खुद के एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और जब मेरे पास टाइम नहीं था ना, तो मैं बुक की तरफ नहीं भागी कि मुझे बुक, नोट्स, सिलेबस ये सब, सिर्फ मैंने PYQ सर्च कर करके लगाया। ओनली PYQ, जितना पुराना हो सकेगा। 1999 से लेकर अभी 2022-23 तक जो भी अभी एग्ज़ाम हुए
तब तक कि आप PYQ लगाओ, फिर देखो आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपको थोड़ा बहुत GK GS पे भी ध्यान देना है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा उसमें सीरियस नहीं होना है, क्योंकि अनंत है सिलेबस। क्योंकि आप एक सेलेक्टेड टीचर बनोगे तो दुनियादारी का भी ज्ञान थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, क्या कहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, जनरल नॉलेज चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आयोग दे दिया है, लेकिन आपका मेन सब्जेक्ट जो है आप उस पर ध्यान रखना। और इतना ही नहीं है, बायोलॉजी आप 10th 11th एंड 12th की NCERT से पढ़ोगे, लेकिन बॉटनी जूलॉजी आप BSc की बुक से पढ़ोगे। आप बोलोगे कि BSc की बुक हम कहाँ पाएँ, तो आप बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब में फ्री है, तो आप पढ़ सकते हो, टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में हम आपको PDF अपलोड करवाएंगे टेलीग्राम में। तो बात यहाँ पे आई है कि निगेटिव मार्किंग भी आई है, जुड़ी हुई है, ऐड हुई है, 0.25 मार्क का है कुछ ऐसे। तो निगेटिव मार्किंग तो आप सोच समझ के ही, तुक्का नहीं लगा सकते हो। आपकी जनरल हिंदी रहेगी, जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल स्टडी रहेगा, और आपका 20 नंबर का 120 नंबर की आपकी वो रहेगी, आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। तो हम सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो चलिए बने रहिएगा हमारी लाइफ में।